इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जो हमारी पहली शेड्यूल है, तो पहली शेड्यूल बात करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी और उनकी बाउंड्री के बारे में और उनकी टेरिटरी के बारे में। तो जो मैंने बॉक्स में जो बना रखा है, जो वर्ड है, उसी की एक ट्रिक बनेगी सारी की सारी जो 12 शेड्यूल्स हैं उनकी। तो पहले में जो ट्रिक है उसमें उसका जो अपन वर्ड लेंगे वो टेरिटरी उठाएंगे। सेकंड शेड्यूल है वो अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनके बारे में बात करती है। जो हमारी थर्ड शेड्यूल है, वो थर्ड शेड्यूल हमारी ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो पद धारण करते हैं उनकी जो शपथ है, उनका प्रारूप क्या होता है और किसके समक्ष शपथ लेते हैं, उसके बारे में बात करती है। जो हमारी चौथी शेड्यूल है, वो चौथी शेड्यूल बात करती है जो कि राज्यसभा होती है, उस राज्यसभा के अंदर यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की जो सीट्स होती है उनका निर्धारण कैसे होता है और कितनी होती है। तो वो हमारी जो है वो चौथी शेड्यूल बात करती है। जो पांचवी शेड्यूल है वो बात करती है शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो नियंत्रण होता है, उनका प्रशासन होता है, कैसे चलता है, तो उसके बारे में बात करती है पांचवी शेड्यूल। छठी शेड्यूल बात करती है अदर ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, यानी कि जो पांचवी शेड्यूल के अंदर जो एरियाज़ नहीं आते उनके अलावा। तो इस छठी शेड्यूल के अंदर टोटल 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो सातवीं शेड्यूल है वो बात करती है एक इम्पॉर्टेंट फेडरलिज्म का एक एस्पेक्ट होता है, फेडरल स्ट्रक्चर। उस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। इसमें तीनों लिस्ट दी होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो आठवीं शेड्यूल है वो बात करती है हमारे अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसके बारे में बात करती है। जो नौवीं शेड्यूल है वो बात करती है हमारे अंदर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो जो नाइन्थ जो शेड्यूल थी वो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया था। जो हमारी 10th शेड्यूल है वो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के नाम से जाना जाता है और उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड किया गया था। जो हमारी 11th शेड्यूल है वो है पंचायत के बारे में, इसका नाम है पंचायत और इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था 1993। जो हमारी 12th शेड्यूल है वो है म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में, इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो इन 12 के 12 शेड्यूल्स का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, देखिए आप, शॉर्ट ट्रिक है पहली जो 5 शेड्यूल्स हैं उसके बारे में टीयर्स, नेक्स्ट 2 शेड्यूल के लिए ऑफ, नेक्स्ट 3 के लिए ओल्ड, नेक्स्ट 2 के लिए पीएम। सो इसकी टोटल ट्रिक क्या बन जाएगी? टीयर्स ऑफ, ओल्ड, पीएम। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर क्या डिनोट करता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट टीयर्स का जो फर्स्ट लेटर है टी, टीयर्स का फर्स्ट लेटर है टी, तो उसका मतलब हो गया टेरिटरीज। तो इससे आपको याद में आ जाएगा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टेरिटरी होती है, उनका क्षेत्र होता है, उसके बारे में। सेकंड है टी ई का मीन्स हो गया एमोलमेंट्स, इससे मतलब हो गया सैलरी। तीसरा आ जाएगा टी ई ए, तो ए का मीन्स अफर्मेशन, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि अफर्मेशन मतलब ओथ एंड अफर्मेशन। जो फोर्थ है वो बात करती है टी ई ए आर, तो आर का मीन्स हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीटें होगी? 5वां टी ई ए आर एस, एस से आपको याद करना होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एस टी। तो ये स्टार्टिंग का टीयर्स हो गया। उसके बाद टीयर्स ऑफ, यहाँ देखेंगे टीयर्स ऑफ, तो ऑफ का क्या होगा? फर्स्ट का ओ, तो ओ का हो गया अदर्स एरिया, तो अदर्स में जो 4 स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे। फिर एफ का मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें तीनों लिस्ट आ जाएगी। देन ओल्ड का फर्स्ट लेटर ओ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल का मीन्स लैंड रिफॉर्म्स। देन जो हमारी 10th शेड्यूल होगी डी का मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन। लास्ट की जो 2 शेड्यूल्स हैं उनके लिए है पी एंड एम, तो पी का मीन्स हो गया पंचायत, पी का मीन्स हो गया पंचायत एंड एम का मीन्स हो गया म्यूनिसिपलिटीज़। तो आई होप कि ये आपको 2 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा।